मुअज़्ज़ज़ क़ारीन व सामीन, गाज़ी स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से आशूरा मुहर्रम सीरीज़ में आज हमारा मौजू है अहले बैत के सरदार इमाम हसन मुज्तबा, जंग रोकने वाला फातेह, सुलह का बादशाह, ताजदारनी सब्र व इस्तिकामत। जुमातुल मुबारक 21 रमज़ान सन 40 हिजरी की बहुत ही भारी रात है। कूफा के कसरूल उमरा में एक 37 साला नौजवान अपने शहीद बाप के जनाजे पर झुकता और उसकी जख्मी पेशानी का बोसा लेता है, जो मुसलसल 2 रोज मौत व हयात की जंग लड़ने के बाद आखिरी हिचकी ले चुके, अपनी जान जाने आफरे के सुपुर्द कर चुकी। शहीद का रोशन चमकता दमकता चेहरा और ताजगी भरी मुस्कान वाजे करता है कि वो अमर हो गए हैं और ता क़यामत इन आमिर मुतलक़ल इनान हुक्मरानों की बेवकूफ़ी पर हंस रहे हैं, जो अपनी तकदीर से बेखबर होकर अपने ही मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रहे और मुतमईन हैं कि वो महफूज हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। कसरूल उमरा यानी गवर्नर हाउस से मुल्हका तारीखी कूफा मस्जिद में शोर शराबा है और इंतकाम के नारे गूंज रहे हैं। कूफा की गली कूचों में 40,000 तलवारें लहरा रही हैं। सबका एक ही मुतालबा है कि इस शहादत ने अजीम का सख्त तरीन इंतकाम लेना है। नौजवान पर सबकी नजरें हैं और सब एक इशारे के मुंतजिर हैं कि वो हुक्म दे और फैसला कुन जंग के लिए खवारिज और शामी फौज पर एक साथ यलगार हो। हर जुबान गोया है कि जज्बान ए शहादत से सरशार ये 40,000 मुजाहिदीन 80,000 की फौज से जा टकराएं तो शाम का तागूती लश्कर मिट जाएगा और खिलाफत बच जाएगी। मगर इस नौजवान ने जज्बान इंतकाम की रूह में बहने से गुरेज किया। उसने अमन का झंडा लहरा दिया और इंतकाम के नारों के जवाब में सब्र सब्र की तलकीन के साथ सफेद फरीरा बुलंद किया। ये शहीद और ये नौजवान आखिर हैं कौन? उनका मकाम क्या है? ये शहीद हैं खलीफा चहारुम हजरत अली करमुल्लाह वजहा और नौजवान हैं जन्नती नौजवानों के सरदार निवासान रसूल हजरत इमाम हसन, वो सब्तैन ए अकबर, जिनका बचपन पैगंबर इस्लाम की गोद में गुजरा और हुजूर के मुबारक कंधों की सवारी ली। इमाम हसन को यह भी मालूम है कि इंतकाम की बजाय सब्र की तलकीन का मस्जिद में मौजूद लश्कर ही नहीं बल्कि पूरा कूफा बुरा मान जाएगा। मगर उनका विजन मुसलमानों में मजीद खून खराबे, इंतशार और निफाक को हुआ देना नहीं, बल्कि इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन है। उनके प्यारे अब्बा जान का जनाजा घर के अंदर तैयार पड़ा है, जिन्हें बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। मगर गम व अंदों के पहाड़ तले दबे इस नौजवान ने जज्बाती रद्द अमल नहीं दिया। उन्होंने ये जानते बूझते हुए भी कि दुनिया उन्हें बुज़दिली का ताना देगी, सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखा और न सिर्फ इंतकाम नहीं सब्र नारा लगाया, बल्कि लश्कर से मुसलतन ये तक कह दिया कि खलीफा अभी बेहोश है, इसलिए तुम सब जाओ, कल मैं मस्जिद में खुतबा दूंगा और अपना फैसला सुनाऊंगा। हालांकि उन्हें इस हकीकत का भी इल्म है कि लश्कर को खलीफा की शहादत की भनक पड़ चुकी है, इसलिए इंतकाम के नारे बुलंद हो रहे हैं। मगर इमाम ने इस ख्याल से कि मबादा इतने बड़े लश्कर में नमाज जनाजा के बाद हुजूम बेकाबू ना हो जाए और जज्बा इंतकाम में कोई गलत फैसला ना कर बैठे या इंतशार ना फैल जाए, जनाजा घर के अंदर खानदान के चंद अफराद के साथ पढ़ाने और खुफान ए वक्त को नामालूम जगह सुपर्दनी खाक करने का मुश्किल तरीन फैसला किया। चुनांचे वही हुआ जिसका डर था। इंतकाम नहीं सब्र की तलकीन से अगरचे लश्करी सर्द पड़ना शुरू हो गए, जो अच्छी बात थी, मगर साथ ही बाज जज्बाती लोगों और बाद के मदूदे चंद नाक़दीन ने इमाम हसन के फैसले को कमजोरी समझा, उन्हें नाज़िबा अलकाबात से पुकारा। मुखालफीन के गुमाश्तों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और माज़नला अले माबिन्नैन का नारा लगाया, यानी ममनों को जलील करने वाला, तानाजनी और लश्कर का मोराल गिराने की कोशिशें शुरू हो गईं। इमाम हसन को इस वक्त तो मुअज़्ज़ल अल मोमिनीन का ताना दिया गया, मगर तारीख ने उन्हें सुलह का बादशाह करार दे दिया। तारीख गवाह है कि इस फैसले के फवाइद
नुकसानात से कई गुना ज्यादा बरामद हुए। ये है इमाम हसन मुज्तबा अलैहि अस्सलाम की दास्तान ए गम व अलम। नाम हसन, लक़ब मोजतब्बा यानी चना हुआ। विलादत 15 रमज़ान 3 हिजरी मदीना। बाप खलीफा ए चहारुम इमाम अली। माँ पैगंबर इस्लाम और उम अल मोमिनीन हज़रत खजतुल कुबरा की लाडली बेटी हज़रत फातिमा अल ज़हरा। उनके बारे में निबा पाक का फरमान है, हसन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पैगंबर इस्लाम उन्हें बचपन में कंधों पर बिठाकर मस्जिद ले जाते, सजदे में जाते तो नन्हे हसन और हुसैन पीठ पर सवार हो जाते। तब पैगंबर सजदा लंबा कर देते। एक सहाबी ने पूछा, आ रसूल अल्लाह नमाज लंबी क्यों? रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरा नवासा मेरी पीठ पर सवार है, मैं नहीं चाहता कि इसका खेल अधूरा रहे। एक और मौके पर पैगंबर इस्लाम का फरमान मशहूर है कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूं। पैगंबर आखिर अज़मा है कि यह पेश गोई भी उन्हीं पर पूरी हुई कि मेरा यह बेटा सरदार है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह कराएगा। सही बुखारी। ये थी रसूल अल्लाह की मोहब्बत और यह है इमाम हसन का आला मकाम। चुनांचे इमाम हसन का बचपन मदीना में हमारे प्यारे पैगंबर की गोद में गुजरा। वो 8 साल के थे कि पैगंबर इस्लाम का विसाल हो गया। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इमाम हसन और हुसैन मसजिद नबी के साए में बड़े हुए। खलीफा एसानी हजरत उमर उन दोनों को मिंबर पर बिठाकर रसूल अल्लाह की ये बशारत दोहराते कि ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। खलीफा एसोइम हजरत उस्मान के दौर में जब आप 25 साल के जवान थे तो इल्म और ज़ुहद में मुमताज़ हुए। मस्जिद नबी के हुजरों से मुल्हका आपका दर्स होता, मजालिस ए इल्म लगती, सहाबा और ताबीन आपसे फ़िक़ा, कुरान की तफसीर और पैगंबरी इस्लाम की अहादीस सुनते, दर्स लेते और फतवे जारी करते। कुतुब तवारीख और उलमा ने लिखा है कि आप फ़क़ी और आबिद व ज़ाहिद थे। कश्फ़ अल-गुमा अरबली जल्द दुवम सफ़हा 186 पर लिखा है कि आप मस्जिद नबी में बैठकर फतवे देते और लोग मसाइल पूछने आते थे। बदकिस्मती ये हुई कि सन 35 हिजरी से खिलाफत उस्मान के आखिरी 6 साल अदम इत्मीनान और इंतशार का दूर रहा। मिस्र, कुफा और बसरा से लोग मदीना आकर गवर्नरों की शिकायतें करने लगे। इसकी 3 वजूहात थीं जिन पर फौरी तवज्जो की जरूरत थी: गवर्नरों की तकर्रुरी, बैतुल-माल का इस्तेमाल और मशकूक किरदारों की कुर्बत। हजरत अली हमेशा दरमियान में आकर सुलह करवाने की कोशिश करते। इमाम हसन भी हजरत अली के साथ रहते और हालात का बगौर जायजा लेते रहे। जब सूरत-ए-हाल गंभीर हो गई और बागियों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया तो इमाम हसन और हुसैन ने अपने वालिद के हुक्म पर 3 दिन तक उस्मान के घर की हिफाजत की। पानी के मशकीज़े छत पर चढ़ाकर पहुंचाए, मगर अफसोस के 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी को हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। तब इमाम 32 साल के नौजवान थे। शहादत उस्मान के बाद मदीना में 5 दिन तक कोई खलीफा नहीं था। अमन खत्म हो गया था। सहाबा किराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हजरत अली के घर जाकर सूरत-ए-हाल को संभालने और बैअत लेने की दरख्वास्त की। हजरत अली ने पहले माजरत की क्योंकि अब मुसलमानों का इंतशार फितने में बदल गया था और वो खून रीज़ी नहीं चाहते थे। मगर जब सहाबा ने खबरदार किया कि आप खिलाफत संभालें वरना खून खराबे का सिलसिला फैल जाएगा, तब 25 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी को हजरत अली ने बैत लेना कबूल किया। इमाम हसन पहले बैत वालों में थे, अब वो आलम शबाब में थे और अली के बेटे से खलीफा के दस्त व बाजू बन गए। चूंकि दूरनी फितन उरूज पर था और हर गिरोह खुद को हक पर समझता था, इसलिए खिलाफत अली के 5 साल भी जंगों में गुजरे। सन 36 हिजरी में जिंग जमल हुई। इमाम हसन लश्कर लेकर बसरा गए। उन्होंने हजरत आयशा के खैमा पर पहरा दिया ताकि कोई बेअदबी की कोशिश न करे। जंग के बाद इमाम हसन हजरत आयशा को अदब से ऊंट पर बिठाकर मदीना वापस लाए। फिर 37 हिजरी में जिंग ए सफियन हुई। इमाम हसन हजरत अली के दाईं तरफ खड़े थे। मुआविया के लश्कर के जंगजुओं को इमाम हसन ने ललकारा। वो 3 दिन हजरत अली के परचम के मुहाफिज रहे। जब सुलह पर बातचीत के लिए जंग रुकी तो रवायत के मुताबिक इमाम हसन ने अमीर अल मोमिनीन से दरख्वास्त की कि अब्बा जान, अगर सुलह से उम्मत का खून बच सकता है तो वही बेहतर है। जंग ए सफियन के बाद 38 हिजरी में खवारिज सामने आए। खवारिज कौन थे? ये वो लोग थे जो पहले हजरत अली के साथ थे। जंग में जब हजरत अली और मुआविया के दरमियान तवील जंग व इंतशार के बाद तहकीम हुक्म की बुनियाद पर सासी हुई तो एक गिरोह बागी हो गया और नारा लगाया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ अल्लाह का। उनका उज़्र था कि इमाम अली ने अल्लाह का फैसला इंसानों के सुपुर्द करके कुफ्र किया। वो इमादान ए जंग हुए तो नारवान के मकाम पर हजरत अली ने उन्हें शिकस्त दी, मगर नफरत कायम रही। खवारिज ने तय किया कि हजरत अली, मुआविया और उमर बिन आस तीनों को कत्ल करेंगे।
जुमेरात 19 रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी बमुताबिक 24 जनवरी 661 को मस्जिद ए कूफा में घात लगाए इब्न मिलजिम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह पर दौरान नमाज जहर बुझी तलवार का वार किया और भागते हुए दरवाजे पर पकड़े गए। हजरत अली ने जख्म खाते ही बेसाख्ता फरमाया, फातो रबी अल कबा, यानी कबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। इमाम हसन मौके पर मौजूद थे। वो अपने वालिद को गोद में उठाकर घर ले गए, इनकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और देखभाल शुरू की, ताहम वो जख्मों की ताब न ला सके और अगले रोज जुमा 21 रमजान की रात को शहीद हो गए। मजमूई सूरत हाल का खुलासा कुछ यूं है कि मदीना में हजरत उस्मान की शहादत से खिलाफत का बहरान शुरू हुआ। हजरत अली ने बहरान संभाला मगर फितनों और जंगों में गिर गए। जंग ए सफीन के बाद खवारिज का नया फितना सामने आया। उन्हीं खवारिज ने अली को शहीद किया। इमाम हसन ने लड़कपन से जवानी तक हर मरहले पर बाप के साथ खड़े होकर यह मंजरनामा अपनी आंखों से देखा। इसीलिए जब वो खलीफा बने तो उनकी पहली तरजीह जंग और खूनरेजी रोकना थी। जुमा की सुबह 20 रमजान अल मुबारक 40 हिजरी बमुताबिक 25 जनवरी 661 को अहले कूफा ने तारीखी मस्जिद ए कूफा में इमाम हसन के हाथ पर बैत कर ली। फिर मदीना, बसरा और ईरान से आए वफूद की बैत हो चुकी। वो शरई तौर पर खलीफा बने और 7 माह 5 दिन खिलाफत की, जिसमें सुन्नत ए नबाव की झलक नुमाया नजर आई। इमाम हसन 22 रमजान अल मुबारक 40 हिजरी से 25 रबी उल अव्वल 41 हिजरी तक खलीफा ए पंजुम रहे। गो वक्त कम मिला, हालात खराब थे, जंग सर पर थी, फिर भी उन्होंने 3 काम ऐसे किए जो हुकूमत और फलाह आम्मा दोनों की बेहतरी के लिए थे। रियासत बचाओ पॉलिसी का आगाज किया। उन्हें हुकूमत मिली तो रियासत टूट फूट का शिकार थी। खवारिज, मुआविया और अंदरूनी गद्दारी के 3 महाज खोल चुके थे। इमाम हसन ने फौज की तंजीम ए नौकी कैस बिन साद बिन अबादी जैसे वफादार जर्नैल को सिपा सालार बनाया। 12,000 फौज कूफा से मस्कन ले गए। मकसद जंग नहीं, सिर्फ दबाव डालना था ताकि मुआविया बगैर लड़े सुलह करे। ये बेहतरीन डिफेंस पॉलिसी थी। अगले 10-12 दिनों में उन्होंने मुआविया को सुलह और अमन के खतूत लिखे जो विस इक्तदार में मुब्तला इस बागी गवर्नर की सियासी चालों का बेहतरीन जवाब था। इसकी वजह से जंग टल गई और खतो किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही इमाम हसन ने बैतुल माल का निजाम भी बहाल किया, क्योंकि शहादत ए अली के बाद बैतुल माल लूट रहा था। इमाम के हुक्म के मुताबिक शुहादा की बेवाओं और यतीमों की पेंशन पहले बहाल की गई। कूफा, बसरा और मदीना में राशन की तकसीम दोबारा शुरू की गई। अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया गया। सबको मसावी वजीफा मिलना शुरू हुआ। तारखन तबरी लिखता है कि हसन ने बैतुल माल का दरवाजा गरीबों के लिए फिर खोल दिया। इमाम हसन ने अदलिया को मुकम्मल आज़ादी दी। हुक्म दिया कि अमीर का बेटा हो, आम आदमी फैसला कुरान से होगा। हजरत अली की इंसाफ पॉलिसी आगे चलाई गई। इसी तरह अवामी फलाह और बहबूद के लिए उन्होंने इंसान बचाओ पॉलिसी अपनाई। इमाम ने जो सबसे बड़ा फलाही काम किया वो खून रेजी रोकना था। लाखों जानें बच गईं, वरना सफियन 2 हो जाता। मौरिखीन लिखते हैं कि जंग होती तो 70,000 से 1 लाख मुसलमान मरते। इमाम हसन ने न सिर्फ तमाम सियासी कैदियों को फौरी रहा किया, बल्कि मुआविया के साथ सुलह की शर्त भी ये थी कि किसी को सियासी वजूहात अहूब ए अली की सबब कत्ल न किया जाए। इमाम ने हजर बिन अदी और दूसरे शियों को कूफा में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया। जो लोग मुआविया के डर से रुपोश थे उन्हें अमान नामे दिलवाए। कूफा में कहत का खतरा भी था, क्योंकि फौजें खड़ी थीं। इमाम ने हुक्म दिया कि हर खानदान को 3 माह की गंदुम एडवांस दी जाए। यतीमों को दुगना वजीफा दिया जाए। बाजारों में नाजायज मुनाफाखोरी पर 80 करोड़ की सजा मुकर्रर की गई। बंद मसाजिद और स्कूल भी खोले गए, क्योंकि मुआविया की फौज के खौफ से बहुत सी मसाजिद बंद थीं। इमाम ने हिदायत की कि हर मस्जिद खोलो और हर बच्चे को कुरान पढ़ाओ। चुनांचे कूफा में 40 दिन में 200 नए तालीमी हल्के बने। अलगर्ज 7 माह में इमाम ने जंगी बजट को फलाह आम्मा का बजट बना दिया। मौरिखीन ने इसे सियासत उल हसन का नाम दिया है। अलबत्ता खिलाफत की राह में बड़ी रुकावट बागी गवर्नर मुआविया बन इब्बी सुफियान था, और वो किसी भी कीमत पर इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता था, जिसका इमाम हसन को पूरा इदराक था। नाजरीन, मुआविया की ताकत क्या थी? दरहकीकत वो 20 साल से शाम का गवर्नर था। फौज इसकी वफादार थी। बैतुल माल शाम में था। इसे पैसे की कमी नहीं थी। मुसलमानों का बहरी बेड़ा उनके पास था। उन्हें रूमियों से जंग का वसी तजर्बा था। सियासी चालों में माहिर था। देरीना सब्र उनका हथियार था। अगर जंग होती तो तबाही मचती। इमाम हसन ने 3 चीजों का हिसाब लगाया। बहुत जानी नुकसान होता। कूफा और शाम के मुसलमान एक दूसरे को काटते। करबला से 5 गुना बड़ा कत्ल आम होता। बिलखुसूस बन्नू हाशिम बहुत कम और कमजोर थे। उनका हर जवान लोकमान ए अजल बनता और पैगंबर इस्लाम का खानदान खत्म हो जाता।
इस्लामी सरहदें गैर महफूज हो जाती। रोम और फारिस की सरहदों पर कोई ना होता। दोनों सल्तनतें हमला कर देती। 30 साल की फतूहात ज़ाय हो जाती। नजरिया खिलाफत खत्म हो जाता। अगर अहले बैत और बन्नू उमिया लड़कर खत्म हो जाते तो खिलाफत का तसव्वुर ही कमजोर पड़ जाता। मुनाफिकीन और मुर्तद फिर उठ खड़े होते। इमाम हसन ने सुलह की 3 बुनियादी शराइत रखी, जिनकी हिकमत यह थी मुआविया को कुरान और सुन्नत का पाबंद किया जाए ताकि वो मनमानी न करे। मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हुसैन को मिले ताकि यह हक वापस अहले बैत में आए। शियान ए अली पर जुल्म बंद हो। कूफा वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिले जो हजरत अली के साथ थे। चुनांचे 7 माह 5 दिन खिलाफत के बाद इमाम हसन ने 41 हिजरी में मुआविया से सुलह कर ली। वो कूफा से मदीना चले गए। ये कमजोरी नहीं थी। जब लोगों ने इमाम हसन को मोज़ैल अल-मोमिनीन का ताना दिया, यानी मोमिनों को जलील करने वाला, तो वो मुस्करा कर बोले, मैंने तुम्हारा खून बहने से बचाया है। मुसलमानों में दीन तलवार से नहीं सुलह से बचता है। और तारीख ने यह साबित किया, अगर वो जंग करते तो करबला 10 साल पहले हो जाती। मुसलमान बाहमी खूनरेजी करते, इस्लाम मजीद टुकड़े टुकड़े हो जाता। उन्होंने सब्र करके इस्लाम की बका खरीद ली। तारीख ए तबरी लिखता है कि सुलह करके हसन ने उम्मत को बचा लिया। तारीख शाहिद है कि सुलह के फायदे नुकसानात से काफी ज्यादा बरामद हुए। मुआविया हुक्मरान बना तो उम्मत मुस्लिमा को कई फवाइद मिले। सियासी इस्तेहकाम आया। 20 साल की खाना जंगी खत्म हो गई। 661 से 680 तक मुसलमान मुत्तहिद रहे। फौजी फतूहात में इजाफा हुआ। बहरी बेड़ा बनाकर कुस्तुनतुनिया पर 7 साल तक हमले जारी रहे। समरकंद, बुखारा और सिंध तक फतूहात हुई। इस्लाम यूरोप की दहलीज तक पहुंचा। अवामी फलाह और बहबूद के लिए इदारे बने। दीवान यानी वजारत, डाक का निज़ाम बुरीद, पुलिस और खुफिया एजेंसी बने। अलबत्ता नुकसानात ये हुए, खिलाफत मुल्कियत में बदल गई। पैगंबर ए इस्लाम का निज़ाम ए शूरा खत्म हो गया। तख्त बाप से बेटे को मुंतकिल हुआ और यजीद भी खलीफा बन गया, जो वजह बना सानिहा करबला का। अहल बैत पर जुल्म जारी रहा। इमाम हुसैन को मदीना में नजरबंद, शियान ए अली को कत्ल किया गया। उन्हें जेलों में डाला गया, कूड़े मारे गए। खुतबों में अली पर तानो तशनी लाजमी कर दी गई। इखलाकी जवाल का आगाज हुआ। सादगी की जगह कैसर और कसर वाला ठाठ बाटे और बैत अल माल को माल ए अल्लाह नहीं बल्कि माल ए मुआविया समझा गया। चुनांचे मुआविया ने अवलीन सालों में खिलाफत को मुल्कियत में बदलकर सुलह की पहली शर्त तोड़ी। फिर चंद साल बाद 50 हिजरी में मुआविया ने अपने मेखार बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दी। इस तरह इसने सुलह की दूसरी शर्त भी तोड़ दी। तब इमाम हसन सामने रुकावट बन गए। अब शातिर मुआविया के लिए 2 रास्ते थे, जंग या साजिश। उसने साजिश का रास्ता चुना और इमाम हसन को जहर खुरानी से शहीद किया। जहर किसने दिया? रिवातिल कामिल फी अल तारीख इब्न असीर के मुताबिक इमाम हसन की बीवी जायदा बिन्त ए अशिस बन कैस को लालच देकर साजिश का हिस्सा बनाया गया। जायदा कौन थी? इसका बाप अशिस बन कैस कुंदी ने जंग ए सैफियन में हजरत अली को धोखा दिया था। ये कंदा कबीला बन्नू हाशिम का पुराना दुश्मन था। इमाम हसन ने सियासी मसलहत के तहत इस कबीले से रिश्ता जोड़ा ताकि बगावत ना हो, मगर इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। साजिश यूं हुई कि मुआविया ने जायदा को पैगाम भेजा, हसन को जहर दी दो, बदले में 1 लाख दिरहम दूंगा और बेटा यजीद तुमसे शादी करेगा। चुनांचे जायदा ने दूध में जहर मिला कर दिया। रवायत है कि इमाम तकरीबन 40 दिन तक जहर के असर से शदीद बीमार रहे और फिर शहीद हो गए। उन्हें जन्नत अल-बकी मदीना में अपनी अजीम वालदा के पहलू में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। कातला का अंजाम क्या हुआ? मुआविया ने वदा पूरा नहीं किया। कहा कि मैं यजीद की बीवी इस औरत को नहीं बनाऊंगा जिसने अपने शौहर को कत्ल किया। कल मुझे भी मार देगी और सिर्फ पैसे देकर जान छड़ा ली। जायदा जीलत की मौत मरी। तारीख ने इसे गद्दार बीवी का नाम दिया। इमाम हसन ने अपने किरदार से हमें सिखाया कि असल बहादुरी जंग नहीं सब्र है, असल जीत खून रीजी नहीं इत्तेहाद है। इसके लिए भी बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। इमाम हसन को मुख्तलिफ मौके पर पैगंबर इस्लाम, सहाबा किराम और उम्मत ने बेहतरीन अलकाबात दिए। हर लक़ब एक वाक़या है। एक मर्तबा दोनों कमसिन भाई मस्जिद नबी आए तो पैगंबर इस्लाम ने देखते ही मिंबर पर फरमाया कि ये दोनों भाई जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बुखारी और मुस्लिम। पैगंबर ने उन्हें अपने रेहान भी कहा। फरमाया कि हसन हुसैन दुनिया में मेरे 2 रेहान हैं, यानी खुशबूदार फूल। रसूल अल्लाह से मुशाबहत पर सहाबा उन्हें शबी रसूल कहते। हसन पैगंबर इस्लाम के चेहरे और सीने से मुशाबे थे, जबकि हुसैन सीने से नीचे मुशाबे थे। तिरमिजी। पैगंबर के इन 2 नवासों में हसन बड़े थे तो ये सिब्त अकबर और हुसैन सिब्त असगर में कहलाए। सिब्त का मतलब बेटी का बेटा, नवासा। ये लक़ब उन्हें सहाबा किराम ने दिया। इमाम 25 बार पैदल हज को गए। 3 बार सारा माल अल्लाह की राह में बांट दिया। जब दरवाजे पर साइल आता तो खाली हाथ न लौटाते। एक बार साइल ने कहा,
मैं मकरूज हूँ। इमाम ने 50,000 दिरहम दे दिए। साइल ने कहा अब तो करीम है। तब से यह लक़ब पड़ गया। मदीना की औरतें कहती करीम आ गया। कुरान की आयत तत्हीर उतरने पर उलमा ने इमाम हसन को ज़की का लक़ब दिया, मतलब जिससे अल्लाह ने हर गंदगी दूर कर दी। उन्हें तकी का खिताब भी मिला क्योंकि वो बहुत इबादत करते, रात भर नमाज, दिन को रोज़ा। दुश्मन भी कहते कि ये तकी है। मौजूदा इमाम का ज्यादा मशहूर लक़ब है, यानी चुना हुआ, और ये भी उलमा ने कुरान से अखज़ किया है। मौरखीन ने 41 हिजरी की सुलह के बाद उन्हें सुलह-ए-हसन का खिताब भी दिया क्योंकि उन्होंने तलवार की बजाय सुलह से उम्मत को तबाही से बचाया। अहले बैत के अंदर उन्हें अबू मोहम्मद यानी मोहम्मद का बाप पुकारा गया। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद था जो करबला में शहीद हो गया। अरब में बेटे के नाम से पुकारना बाइस ए इज्जत है। इसी तरह उन्हें अबू अल कासिम यानी कासिम का बाप भी कहा गया क्योंकि इमाम का दूसरा बेटा कासिम था। ये कुनियत पैगंबर की कुनियत से मशाबहत रखती थी। नाजरीन, अगर ये जामे तारीखी कहानी दिल को अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदा वीडियो को शेयर करें ताकि सीरत-ए-तैयबा और तारीख़-ए-इस्लाम के तलबा व तालिबात और मुकाबला इम्तिहानात के उम्मीदवारान को इस्लाम की मुस्तनद तारीख मिले। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन व सामीन, गाज़ी स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से आशूरा-ए-मुहर्रम सीरीज़ की अगली वीडियो मुस्लिम बिन अकील पर है।